प्रिय साथियों, आज हम आपसे चर्चा करेंगे कि अमरूद में अच्छा उत्पादन कैसे लें और किस ऋतु में लें। क्योंकि अमरूद एक ऐसी फसल है जिसमें वर्ष में 2 या 3 बार फसल आती है, किंतु गुणवत्ता और लाभ की दृष्टिकोण से सारी फसलें अच्छी नहीं होती हैं, केवल शीत ऋतु की फसल अच्छी होती है। तो आज हमारी चर्चा इसी विषय पर फोकस करेगी। अमरूद के बारे में जो एक सामान्य बात है वो ये है कि यदि अमरूद के एक पेड़ को छोड़ दिया जाए बिना कटाई छटाई के, तो उसमें शीत ऋतु में करीब 30% फसल आती है और बरसात की ऋतु में करीब 70% फसल आती है। जबकि बरसात वाली फसल अच्छी नहीं होती है गुणवत्ता की दृष्टिकोण से, भंडारण की दृष्टिकोण से और उसमें जो कीटों का प्रकोप होता है उसकी दृष्टिकोण से। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो लाभदायक फसल है वो 30% वो केवल शीत ऋतु में आती है। तो हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि अमरूद की अधिकतम पैदावार हम शीत ऋतु में लें और उस 30% को बढ़ाकर 70 या 80% करें। तो इसके लिए कुछ अनुमोदन है। वो अनुमोदन एक ये है कि हम अपने अमरूद के पौधों में क्रॉप रेगुलेशन की प्रूनिंग करें, जिसको कहते हैं फसल नियमन। फसल नियमन के लिए कई तरीके हैं, लेकिन सबसे आसान और सबसे सुरक्षित और अच्छा तरीका है प्रूनिंग द्वारा क्रॉप रेगुलेशन, यानी कि कटाई छटाई के द्वारा फसल नियमन। तो फसल नियमन यानी कि क्रॉप रेगुलेशन के लिए प्रूनिंग या कटाई छटाई कैसे करें, यह महत्वपूर्ण होता है। इसको जानने के लिए हमें अपनी शाखाओं को समझना होगा। आप सभी जानते हैं कि अमरूद में पुष्पन और फलन नई वृद्धियों पर होता है। अब आप देख रहे हैं ये नई वृद्धि है, इसमें फूल के आए हुए हैं और पीछे देखते आएंगे, धीरे धीरे देखते जाएंगे तो आप यहाँ पे जो शाखाओं का जो रंग है, यहाँ पे हल्का हरा है, उसके बाद ये भूरा हो गया है। तो जहाँ पे भूरा है यहाँ से हम हटा देंगे, इस प्रकार से कीटस काट के हटा देंगे। तो इस प्रकार की क्रिया हमें अपने पूरे पेड़ में करना होगा। पूरे पेड़ में इस प्रकार से कटिंग करते रहेंगे। उत्तर भारतीय राज्यों में क्रॉप रेगुलेशन की प्रूनिंग का जो सबसे अच्छा समय होता है वो होता है मई का महीना। मई के महीने में प्रारंभ में या मध्य तक इस कार्य को हमें कर लेना चाहिए। प्रूनिंग के लगभग 25 दिन बाद जिन शाखाओं में हमने प्रूनिंग की है उसके नीचे से नई वानस्पतिक वृद्धि प्रारंभ हो जाती है और इन नई वानस्पतिक वृद्धियों में लगभग 1 महीने से 1.5 महीने के बाद पुष्प कलिकाओं का उद्भव प्रारंभ हो जाता है, जो कि शीत ऋतु में फलों के रूप में परिवर्तित होती हैं। तो प्रूनिंग लगातार करके, इस प्रूनिंग को करने में मुश्किल से 2 या 3 मिनट का समय लगता है और इसमें एक बात का और ध्यान रखना होता है कि प्रूनिंग के बाद जो भी हमारी शाखाएं या रो हमने काट के हटाया है उसको फेंके नहीं, ना ही जलाएं। उसको पेड़ के तने के चारों तरफ इस प्रकार से बिछा दें। इसका आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि ये एक मल्चिंग का कार्य करेगा। अब इस क्षेत्र में ना तो कोई खरपतवार जमेगा, ना ही यहाँ से नमी का ह्रास होगा और ना ही पोषक तत्वों की हानि होगी। तो यह एक प्रकार से आप आमों के आम गुठलियों के दाम वाली बात कर सकते हैं कि आपके पेड़ में कैनोपी मैनेजमेंट की प्रूनिंग भी हो गई, पेड़ की ऊंचाई कम हो गई, पुष्पन फलन के लिए नया क्षेत्र तैयार हो गया है और पोषक तत्वों एवं जल का संरक्षण भी आप इस प्रकार से कर सकते हैं। इसके बाद इसमें अगला चरण होगा मानसून से तुरंत पहले, यानी कि जून के मध्य में इन सारे वृक्षों को गोबर की सड़ी खाद और उर्वरकों की मात्रा देनी होती है। उसके बाद सिंचाई करनी होती है। यदि मानसून में विलम्ब है तो सिंचाई करनी होती है। नॉर्मली मानसून आ जाता है जून के मध्य में, 15-20 जून के आसपास। तो उसके बाद इसमें पूरे पेड़ में एकदम नई वनस्पतिक वृद्धि होती है, जिसमें पुष्पन और फलन आने वाले सीजन में होता है। तो इस प्रकार से यदि हमारे किसान भाई अमरूद में क्रॉप रेगुलेशन की प्रूनिंग करेंगे तो शीत ऋतु में उनको उच्च गुणवत्ता के फल, जिनकी की भंडारण क्षमता अच्छी होती है, मिठास अधिक होती है और उसमें कीटों का प्रकोप नहीं होता है, वो प्राप्त हो सकेगा। धन्यवाद।